नहीं पा रहा हूँ, इनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है, कैसे भूल जाऊं उनको। उद्धव जी ने समझाया, अरे आप भूल कर तो देखिए, और आप भोजन भी अच्छे से नहीं करते, क्या बात है। तो कहने लगे, उद्धव इस दिन की मैया से कह दो मुझे भोजन परोसे, तुम माखन ना परोसे, क्योंकि माखन को देखकर मुझे माँ यशोदा याद आ जाती है, माखन को देखकर मुझे नंद बाबा याद आ जाते हैं, माखन को देखकर मुझे गोपियां याद आ जाती हैं, माखन को देखकर मुझे गैयां याद आ जाती हैं, माखन को देखकर पूरा ब्रज मुझे याद आ जाता है, इसलिए मेरी मैया से कह दो मुझे माखन ना परोसे। सबसे प्रिय चीज है भगवान को माखन, और माखन का ही त्याग कर रहे हैं। भागवत त्यागना सिखाती है, छोड़ना सिखाती है। ब्रज को कैसे छोड़ दिया भगवान ने, एकदम से छोड़ दिया ब्रज को, माखन छोड़ दिया। त्याग सिखाती है भागवत, छोड़ना सिखाती है भागवत। ये मुझे माखन ना परोस, ये लोग मुझे स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाते हैं, ये स्वर्ण का सिंहासन मुझे काटता है, मुझे तो ब्रज की वो शिलाएं, ब्रज के वो पत्थर ही याद आते हैं। उद्धव ने कहा कि एक बार उनको भूल कर तो देखो। भगवान ने कहा, उद्धव मेरा एक काम करो, मेरा संदेश लेकर जाओ ब्रज में, अगर वो मुझे याद नहीं करते होंगे तो मैं भी भूल जाऊंगा, तुम मुझे आकर कह दोगे ना कि वो तुम्हें याद नहीं करते तो मैं भी भूल जाऊंगा। उद्धव जी पत्र लेकर, संदेश लेकर चले, रथ पर सवार होकर पीछे पीछे भगवान भागने लगे। उद्धव ये कहना, उद्धव मैया को प्रणाम करना, उद्धव नंद बाबा को प्रणाम करना, गोप कुमार से मिलना, कहना तुम्हारा कन्हैया तुम्हें आज भी याद करता है। उद्धव जी ने रथ रुकवाया, कहा माधव जी अच्छा नहीं लगता, मैं रथ पर सवार हूँ, आप पीछे पीछे भाग रहे हो। अब उद्धव को क्या पता आज गोपियों का उधार उतार रहे हैं, क्योंकि जब ब्रज को छोड़कर आए थे तो ये रथ पर सवार थे, गोपियां गोप कुमार पीछे पीछे इस तरह से ही भाग रहे थे। भगवान तो आज उधार उतार रहे हैं कि जो रथ मथुरा से वृंदावन जा रहा है उसके पीछे मैं भी ऐसे ही तड़प रहा हूँ, ऐसे ही भाग रहा हूँ। हाँ, बच्चे कितना आनंद, कितनी धूम मचा रहे बच्चे, इन्हीं का नाम तो बच्चे है, अपनी मस्ती में है बच्चे, कोई बात नहीं, रहने दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित उद्धव जी गए ब्रज में, और ब्रज में जैसे ही गए तो सन्नाटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, ब्रज कोई किसी से बात नहीं करता। एक व्यक्ति को अपना पीताम्बर उड़ाकर भेजा भगवान ने। उद्धव जी का जो आकार है वो भगवान कृष्ण जैसा ही है, कन्हैया जैसा ही है, बस मोर मुकुट का अंतर है। भगवान मोर मुकुट लगाते हैं, उद्धव का मुकुट साधारण है, वरना आकार रूप रंग जैसा उद्धव का है ऐसा ही भगवान का है। अपना पीताम्बर उड़ाकर भेजा, इस पीताम्बर को पहचानते हैं वो, और जैसे ही प्रवेश किया एक ग्वाले को लगा कि अपना कन्हैया आ गया, दौड़ा हुआ आया, अरे अपना कन्हैया आ गया, अपना कन्हैया आ गया, दौड़ा पास में आया, देखा अपना कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है, तो फूट फूट कर रोने लगा। अरे ये अपना कन्हैया नहीं है, अपना कन्हैया होता तो रथ पर सवार ना होता, नीचे कूद जाता। कौन हो भाई तुम? कि मेरा नाम उद्धव है, मुझे नंद भवन जाना है। कहाँ है नंद भवन? तो बताया ये भीगा हुआ मार्ग जो है सीधा नंद भवन जा रहा है। कि वर्षा हुई है क्या? कि वर्षा नहीं हुई। जब से कन्हैया छोड़कर गया है, ये गोपियां, गोप कुमार, नंद बाबा, यशोदा, यानी पूरा ब्रज अपने घर में बैठकर रोता रहता है, और उनके नेत्रों से जो जल निकलता है उससे ये मार्ग भीग जाता है। धक्का लगा उद्धव को, इतना प्रेम करते हैं। आगे बढ़े, नंद भवन गए, नंद भवन के दरवाजे बंद पड़े हैं। जिस नंद भवन के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए, उस नंद भवन के दरवाजे आज बंद पड़े हैं। दरवाजा खटखटाया, नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं, नंद बाबा बाहर आए। एक बार को तो नंद बाबा को लगा कि अपना कन्हैया आ गया। अरे कन्हैया तू? कहा कि नहीं, मैं कन्हैया का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है, संदेश लेकर आया हूँ, अंदर आओ भाई। यशोदा देख कौन आया है। यशोदा तो बूढ़ी हो गई है कन्हैया की याद में। यशोदा कहने लगी अब कौन आया है और क्या लेने के लिए आया है? अरे सब कुछ तो ले गए मेरा, सब कुछ तो लूट कर ले गए, मेरे कन्हैया को मुझसे दूर ले गए, अब क्या लेने के लिए आए?
उद्धव जी के समीप आई, कहा कि मैया आपको प्रणाम किया है, मैं कन्हैया का मित्र हूँ। तो उद्धव के शरीर पर हाथ फेरने लगी, कहा कि मेरा कन्हैया कैसा है। फिर रोने लगी, नहीं नहीं वो मेरा कहाँ, मेरा होता तो मेरे पास रहता, वो तो देवकी वसुदेव का लाल है, राजा का पुत्र है। अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हमें बच्चे पालना नहीं आता। नंद बाबा कहने लगे, अरे ये यशोदा इतनी मूर्ख है, इसने उसको ओखल से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया था, दंड दिया करती थी। इतनी बचपन की लीलाओं को याद कर करके रो रहे हैं यशोदा और नंद, रो रहे हैं। कहा कि प्रेम देखना हो तो गौशाला में जाओ, और गौशाला में जैसे ही गए तो गैया को भी लगा कि अपना कन्हैया आ गया। गैया खड़ी हो गई, पूंछ सीधी कर प्रसन्न होने लगी। लेकिन जब गैया ने देखा उद्धव को कि अपना कन्हैया नहीं, ये तो कोई और है, तो गैया के नेत्रों से भी जल की धार निकल पड़ी, गायें भी रो पड़ी। बाहर निकले, पूरे ब्रज में ये वाली बात आग की तरह से फैल गई कि कोई उद्धव आया है। सारी गोपियां आई, गोप कुमार आए, गोपियां आपस में व्यंग करने, भजन करने लगी और उद्धव के ऊपर व्यंग करने लगी। भाई अब क्यों आए हो, क्या लेने के लिए आए हो, सब कुछ तो ले गए, अब कुछ बचा है क्या यहाँ जो कुछ लेने के लिए आए हो। अरे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है तुम्हारे कन्हैया ने, अरे जाओ जाओ, वो तो छलिया है, वो तो झूठा है, वो तो कपटी है। प्रेम में भरकर गालियां दे रही है। प्रेम है इतना, अंदर से तो बहुत प्रेम करती है लेकिन ऊपर से कठोर बन रही है। अरे वो तो इतना बड़ा छलिया है कि वामन बलि के द्वार पर वामन बनकर गया, 3 पग भूमि लेने की जब बारी आई तो विराट बन गया। वो तो छलिया है। अरे वो तो हमें छोड़कर ऐसे चला गया जैसे ब्राह्मण भोजन करने के बाद घर का त्याग कर देते हैं, आग लगने पर सारे पक्षी वन का त्याग कर देते हैं। अतिथि आते हैं और चले जाते हैं, वो तो हमारे साथ ऐसा छल कर गया। अरे जाना ही था तो आया क्यों था, और आया था तो चला क्यों गया। रो रही है। समझाया कि तुम निर्गुण क्यों नहीं मानती, वो तो हर जगह है, अपने मन को निर्गुण में लगाओ। तो हंसने लगी गोपियां, ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो 10-20 मन नहीं होते, एक ही मन होता है, और एक ही मन तुम्हारा कन्हैया चुरा कर ले गया है। अब दूसरा मन हम लाएं कहां से। ये तो प्रेम की बात है। उद्धो तुम नहीं समझोगे, तुम तो ज्ञानी हो, बृहस्पति के शिष्य हो। ज्ञान अलग होता है और प्रेम अलग होता है, तुम तो ज्ञानी हो। गोपियां गाने लगी, कहने लगी, उद्धो तो प्रेम का विषय है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धो ये तो प्रेम की बात कहूँ, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी जो असल में है मस्ती में डूबे जिन्हें क्या परवाह जिंदगी जो चढ़ती है मस्ती हो जो चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं ये तो मेरे मन की बात है। जग से निराले